दोस्तों आज हम खोलने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिंदगी का पन्ना जिसका नाम सुनते ही कुछ लोग दीवाने हो जाते हैं तो कुछ नाक बहुत सीख उड़ते हैं। ले चले जहां तू संग साथ जाना है। जी हम बात कर रहे हैं सनी लियोनी की या कहें करणजीत कौर की। एक मासूम पंजाबी लड़की से एडल्ट इंडस्ट्री की क्वीन और फिर बॉलीवुड की चकाचौंध तक। ये कहानी सिर्फ कामयाबी की नहीं बल्कि विवादों, बदनामी और समाज के दोहरे रवैये की है। स्विमिंग पूल में नहा के और भी नमकीन हो गई। कुछ इसे हिम्मत कहते हैं तो कुछ इसे बेशर्मी का तमगा देते हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी जितनी मसालेदार है उतनी ही तीखी भी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 13 मई 1981 को कनाडा के सारनिया ओंटारियो में एक साधारण पंजाबी परिवार में करणजीत कौर वोहरा का जन्म हुआ। उनके पिता दिल्ली में पले बढ़े थे लेकिन शादी के बाद कनाडा चले गए। सनी का एक भाई भी है, संदीप वोहरा, जो आज एक मशहूर शेफ है। उनकी परवरिश सख्त कैथोलिक स्कूल में हुई क्योंकि माता पिता को डर था कि पब्लिक स्कूल में उनकी बेटी बिगड़ जाएगी। सनी को हॉकी और आइस स्केटिंग का शौक था और वो सपने देखती थी कि एक दिन नर्स बनेंगी। लेकिन 13 साल की उम्र में सब बदल गया। उनका परिवार कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गया। यहाँ लाइफस्टाइल इतना महंगा था कि उनके पिता की मेहनत भी कम पड़ने लगी। घर में पैसों की तंगी, रोज के झगड़े, सनी ये सब देख रही थी। हालात ऐसे कि वो सिर्फ 15 साल की उम्र में एक जर्मन बेकरी में काम करने लगी। लेकिन दोस्तों ये तो बस शुरुआत थी। हालात नहीं सुधरे और सनी की जिंदगी में वो तूफान आया जिसने इन्हें एकदम अलग राह पर धकेल दिया। 18 साल की उम्र में सनी की एक दोस्त ने कहा कि तुम इतनी हॉट हो, मॉडलिंग में ट्राई क्यों नहीं करती। सनी को बात जच गई। दोस्त ने उन्हें एक एजेंट से मिलवाया और वो एजेंट उन्हें सीधा पेंट हाउस मैगजीन के ऑफिस ले गया। ये वो मैगजीन थी जो न्यूड फोटोज और बोल्डनेस के लिए दुनिया भर में कुख्यात थी। सनी को ऑफर मिला कि एक बोल्ड फोटोशूट के लिए 10 से 12,000 डॉलर। उस वक्त ये रकम सनी के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। घर की हालात देखते हुए सनी ने हाँ कर दी। साल 2001 में उनका पहला न्यूड फोटोशूट हुआ जो पेंट हाउस के कवर पेज पर छपा। मैगजीन के मालिक ने कहा कि करणजीत नाम से काम नहीं चलेगा, कुछ मॉडर्न चाहिए, और बस करणजीत कौर बन गई सनी लियोनी। लेकिन ये सच घर वालों से छिपाना आसान नहीं था। सनी ने पैसे घर भेजे पर कहा कि लॉटरी लगी है। आसपास की सारी मैगजीन्स खरीद ली ताकि माँ बाप को पता ना चले। अपने भाई संदीप को ये सच बताया और उसने उसका साथ दिया। लेकिन दोस्तों सच ज़्यादा दिन छिपा नहीं। जब सनी ने माता पिता को हकीकत बताई तो घर में हंगामा मच गया। उनकी माँ, जो कि भारत के एक छोटे से गांव से थी, ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और सनी से मुंह फेर लिया। पिता ने कहा कि ये तुम्हारी मर्जी है पर ड्रग्स और टेररिज्म से दूर रहना। लेकिन रिश्तेदारों ने सनी और उनके परिवार को कलंकित बताकर सारे रिश्ते तोड़ दिए। सनी पर इसका कुछ असर नहीं हुआ, वो आगे बढ़ गई। पेंट हाउस के बाद ऑफर्स की बाढ़ आ गई। फिर आया बड़ा मौका, विविड एंटरटेनमेंट के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट। सनी ने शर्त रखी कि वो सिर्फ लेस्बियन फिल्में ही करेंगे। लेकिन दोस्तों तो बस शुरुआत थी। वो जल्द ही एक एडल्ट इंडस्ट्री की टॉप स्टार बन गई। इसी दौरान उनकी जिंदगी में मैट एरिक्सन आए, एक मॉडल और उनकी को स्टार। दोनों में प्यार हुआ और सनी ने पुरुषों के साथ फिल्में शुरू की। लेकिन शर्त यह थी कि वो सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड मैट के साथ ही फिल्में बनाएंगी। फिर इसके बाद 2008 में इनका रिश्ता टूट गया। अफवाहें थी कि मैट का अफेयर किसी और से चल रहा था और सनी ने उसे धोखा खाने के बाद छोड़ दिया। उसी साल सनी की मां की हालत बिगड़ गई। सनी के करियर का सच जानने के बाद वो शराब की आदी हो गई थी। धीरे धीरे उनकी तबीयत इतनी खराब हुई कि 2008 में उनकी मौत हो गई। सनी टूट गई। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में डैनियल वेबर आए, एक म्यूजिशियन और एडल्ट इंडस्ट्री का नामी चेहरा। दोनों में प्यार हुआ और सनी ने डैनियल के साथ मिलकर अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। कुछ साल के बाद दोनों ने एडल्ट इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। अब ये प्यार था या फिर इंडस्ट्री से तंग आकर लिया गया फैसला था, ये सवाल आज भी हवा में है। 2010 में सनी के पिता की कैंसर में मौत हो गई। अब उनके पास सिर्फ उनकी शोहरत बची थी। तभी 2011 में बिग बॉस का ऑफर आया, $1 लाख का। सनी ने इसे मौके की तरह लिया। शो में उनकी क्यूट स्माइल और सादगी ने लाखों दिल जीते। लेकिन कुछ लोगों ने इसे संस्कृति पर हमला करार दिया। एक धार्मिक संगठन ने तो सनी को पंजाबी कौम का अपमान तक कह दिया। फिर भी शो की टीआरपी आसमान छू गई।
उसी साल सनी ने डैनियल से शादी कर ली। लेकिन सवाल ये था कि क्या भारत सनी को सच में अपनाएगा या सिर्फ उनका इस्तेमाल करेगा। बिग बॉस के बाद बॉलीवुड ने सनी को बुलाया और 2012 में जिस्म 2 से डेब्यू किया। फिल्म हिट रही, लेकिन कुछ ने इसे सस्ती पब्लिसिटी कहा। 2014 में रागनी MMS 2 का गाना बेबी डॉल सुपर हिट हुआ और सनी स्टार बन गई। लेकिन उनकी हर फिल्म के साथ विवाद चिपकता रहा। 2016 में एक इंटरव्यू में सनी से पूछा गया कि क्या वो अपने एडल्ट करियर पर शर्मिंदा है। सनी का जवाब था, नहीं, वो मेरा पास्ट है और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। इस बयान ने आग में घी डाल दिया। कुछ ने उनकी हिम्मत की तारीफ की तो कुछ ने उन्हें बेशर्म करार दिया। सनी और डैनियल के 3 बच्चे हैं। एक गोद ली हुई बच्ची है निशा और ट्विंस नोआ और अशर। निशा को गोद लेने पर भी हंगामा हुआ था। कुछ ने कहा कि सनी जैसी औरत मां बनने लायक नहीं है, लेकिन सनी ने ट्रोल्स को ठेंगा दिखाया। हाल ही में सनी ने एक चैरिटी इवेंट में बच्चों के लिए 50 लाख डोनेट किए, लेकिन ट्रोल्स ने लिखा कि यह सब पब्लिसिटी है। सनी पर कई केस भी चलते रहे। 2015 में एक महिला ने उनकी वेबसाइट को अश्लील बताकर केस ठोका था। श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कहा था कि उनका नाम कौर नहीं होना चाहिए। सनी का जवाब था कि ये मेरा जन्म का नाम है, इसे मैं नहीं बदल सकती। कौर नाम आपका नहीं होना चाहिए। अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है, आई कैंट डू एनीथिंग अबाउट इट, इट्स ऑन माय पासपोर्ट। दोस्तों, सनी और डैनियल की लव स्टोरी भी कम मसालेदार नहीं है। एक इवेंट में डैनियल लेट पहुंचे थे और सनी गुस्से में थी, लेकिन डैनियल ने 40 गुलाब देकर उन्हें मना लिया। सनी कहती हैं कि डैनियल मेरे लिए परफेक्ट है, लेकिन अफवाहें थे कि डैनियल का पास्ट भी विवादों से भरा है। तो दोस्तों, ये थी सनी लियोनी की कहानी। एक लड़की जिसने गरीबी से लड़ाई की, एडल्ट इंडस्ट्री में तहलका मचाया और बॉलीवुड में जगह बनाई। कोई उन्हें हिम्मत की मिसाल मानता है तो कोई संस्कृति का दुश्मन। आप क्या कहते हैं? क्या सनी ने जो किया वो गलत था या समाज का दोहरापन गलत है? कमेंट में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। सनी की जिंदगी एक सवाल छोड़ती है, क्या औरत की आज़ादी उनकी पसंद से तय होती है या समाज के तानों से? जवाब आप पर छोड़ते हैं।